नियमों की अवहेलना करने पर नाहन में परिवहन विभाग द्वारा निजी बस ऑपरेटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देर रात परिवहन महकमे की टीम द्वारा एक निजी बस को अवैध रूप से सवारियां ले जाते हुए पकड़ा गया, जिससे भारी भरकम जुर्माना वसूला गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से निजी बस ऑपरेटर अवैध रूप से सवारियों के हिमाचल व उत्तराखंड की सीमा से राजधानी शिमला पहुंचा रहे थे, जिसका सीधा नुकसान HRTC महकमे को उठाना पड़ रहा था, क्योंकि निजी बसों द्वारा सवारियां उठाने के बाद HRTC की बसें भी खाली चल रही थीं। परिवहन महकमे द्वारा जिस बस को पकड़ा गया, ये निजी बस ऑपरेटर पावटा साहिब से शिमला अवैध रूप से 70 सवारियों को ले जा रहा था, जिसे परिवहन विभाग की टीम ने नाहन से करीब 9 किलोमीटर दूर जमटा 2 सड़का के समीप पकड़ लिया। मीडिया से बात करते हुए RTO सोना चौहान ने बताया कि कुछ निजी बस ऑपरेटरों की तरफ से उन्हें सूचना मिल रही थी कि इन दिनों कुछ निजी बस ऑपरेटर अवैध रूप से हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा से सवारियों को शिमला ले जा रहे हैं, जिसके बाद इस सूचना पर परिवहन विभाग की ये कार्रवाई अमल में लाई। RTO ने बताया कि 42 सीटर बस में करीब 70 सवारियां सवार थीं, जिसमें न केवल मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया गया था, बल्कि कोविड-19 नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। वहीं इस बस के पास इस रूट पर जाने की कोई परमिशन नहीं थी। हमें प्राइवेट ऑपरेटर से ही फ़ोन पे कंप्लेंट्स आ रही थी कि उन्हीं के कुछ दूसरे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जो हैं वो इलीगल तौर पे बसेस पांवटा से शिमला के लिए चला रहे हैं, जो कि ना तो इनका रूट है ना उनका टाइम टेबल है। और दूसरी ये कि ये जो कोविड पैंडमिक को लेकर के SOP जारी हुआ है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। जैसे आपने इस बस में भी देखा कि 42 सीटर बस है और इसमें कम से कम 70 पैसेंजर्स बैठे हैं और आधे से ज़्यादा बेचारे नीचे फर्श पे बैठे हैं। तो हमें इसकी सूचना आज प्राइवेट बस ऑपरेटर से ही मिली थी, उसी के तहत हम लोग यहाँ आए थे, क्योंकि दिन में हमने परसों भी चेक किया था, कल भी चेक किया था, हमें कोई भी बसेस नहीं मिली। फिर हमें इन्हीं ऑपरेटर्स में से किसी ने सूचित किया कि ये बसेस जो हैं वो शाम के टाइम रात को 6 या 7 बजे के बाद चलती हैं। तो उसी के तहत हम लोग, हमारी पूरी टीम साथ में आई थी और आज हमने इस बस को पकड़ लिया। सूचना तो हमें ये मिली है कि इस बस के अलावा 5 बसेस और आ रही हैं। एक बस तो ऐसी है, शायद उसकी 30 सीटेड है, लेकिन उसमें 60 से ज़्यादा ही पैसेंजर्स बैठे हैं। और इस बस के जो ड्राइवर क्रू मेंबर्स हैं उन्होंने भी फ़ोन कर दिया है, तो शायद वो हमें अब इस वक्त मिले या ना मिले, लेकिन एक बस को तो हमने पकड़ ही लिया है और 70 के लगभग इसमें जो है पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। 42 सीटर बस है ये, 36 तो नहीं, लेकिन इस 42 सीटर में भी आपने खुद भी देखा होगा कि कुछ लोग जितने सीटों पे एडजस्ट हो सकते हैं वो इन्होंने किए हैं और बाकी बेचारे नीचे फर्श पे बैठे हुए हैं। और हद की बात तो उसमें ये भी है कि देखिए उसमें महिलाएं भी बैठी हुई हैं बस में। इस बस में सभी नेपाली मूल के लोग सवार थे जो राजधानी शिमला की तरफ जा रहे थे। बस सवार का व्यक्ति मदन ने बताया कि उत्तराखंड से उन्हें एक निजी बस के जरिए हिमाचल की सीमा पर पहुंचा गया और वहां से फिर हिमाचल की निजी बस में बिठाया गया और इस एवज में उनसे 2-2 हजार रुपए लिए गए, जो उनसे हिमाचल की सीमा में घुसने से पहले ही वसूले गए थे। नमस्ते, मेरा नाम मदन चौधरी है, मैं नेपाल से हूँ। जो हम लोग अभी शिमला जा रहे हैं, तो हमारा नेपाल का स्टाफ है जो खप्टर रामरसोर टूर एंड ट्रैवल्स प्राली, मतलब कि ये लालीगुरास होटल है हमारा, वहाँ से जो उसने हमारी टिकट बुक किया और वो जो होटल वाला है उसको हमने पैसा दिया, मतलब कि आपका जो भारतीय 2000, हमारा नेपाली बोले तो 3200। उसके बाद जो अभी हम शिमला बस अड्डा पहुँचेंगे, शिमला बस अड्डा पहुँचने के बाद वहाँ से 150 रुपये और लगेगा हमारा भाड़ा। उसके बाद हम जगह पे पहुँचेंगे। तो लास्ट ब्रिज के इस पार, ब्रिज के उस पार नहीं कि ब्रिज के इस पार जो बड़ा सा ब्रिज लगता है बैरेज, वहाँ पे बैठे इस बस में हम लोग। उसके बाद हम लोगों को तो मजबूरी हो गया है कि जो बोल रहा है इस गाड़ी से उतरो, उस गाड़ी में जाओ, उस गाड़ी में बैठो। हमारे पास तो अभी पैसा भी नहीं, पैसा जो था उधर ही ले लिया। जो अभी मैक्सिमम बोले जाए तो 62 120, बोले जाए तो 150 के आसपास तो होंगे, मतलब 2 बस पकड़ के 160 के आसपास। मिली जानकारी के अनुसार देर शाम पावटा साहिब से सवारियों को लेकर 5 निजी बसें अवैध तरीके से राजधानी शिमला की तरफ रवाना हुई थी, मगर एक बस पकड़े जाने के बाद 4 बसें कार्रवाई की सूचना दूसरे रूट पर डाइवर्ट कर दी गयी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।